इस पावन में कथा में आज हम द्वितीय दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। कल हमने भगवान की कथा में श्रवण किया था कि नारद जी ने सनकादि ऋषियों से प्रश्न किया कि भगवान की कथा केवल क्या पुण्यशाली पुरुषों का उद्धार करती है या किसी पापी पुरुष का भी उद्धार करती है। तो सनकादि ऋषियों ने कहा कि ये भगवान की परम मंगलमयी कथा ऐसी है जिस मनुष्य ने जीवन में पाप के अतिरिक्त कुछ भी न किया हो, जिसने पूरे जीवन पाप किए हो और पाप करने के बाद भी वह मर गया हो तो भी भागवत जी उसका उद्धार करती है। कल धुंधकारी की कथा में हमने श्रवण किया कि किस प्रकार धुंधकारी की मुक्ति हुई, किस प्रकार उसका मोक्ष हुआ, ये कथा हमने श्रवण करी। नारद जी श्री सनकादि ऋषियों से प्रश्न करते हैं कि सनकादि ऋषियों, आप ये बताओ मानव मात्र का क्या धर्म है। बच्चों को समझ करें। तो मानव मात्र का क्या धर्म है। नारद जी ने यही प्रश्न किया कि मनुष्य शरीर भगवान की कृपा से मिला अपन को, तो हमारा धर्म क्या है। इस मनुष्य शरीर को पाके भगवान के चरणों में प्रेम, भगवान की भक्ति में प्रेम। मनुष्य शरीर इसलिए नहीं मिलता कि खाओ पियो आराम करो, खाना पीना सोना पैरना ओढ़ना ये जीवन नहीं। मानव मात्र का एक ही धर्म है कि 84 लाख योनियों में अपन भटके और भटकने के बाद ये मनुष्य शरीर मिला और इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके हम भगवान की इतनी भक्ति करें कि आवागमन के चक्कर से छूट जाए, ताकि दोबारा हम इस जन्म में 84 लाख योनियों में भटकना न पड़े। इसलिए मनुष्य शरीर भगवान ने हमको एक बार दिया है। मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है। ये शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है जो अपने सुलभ हुआ है। कलयुग के भय से देवता भी धरती पर नहीं आते जब कलयुग का स्पर्श ना हो जाए। तो इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके नारद जी कह रहे हैं कि मानव मात्र का धर्म क्या है। तो भगवान यही कहते हैं सनकादि ऋषि, मानव मात्र का एक ही धर्म है, जीवों पर दया करना और सिया राम पर सृजन जानी करो प्रणाम जोर जोर बानी। इस संसार में भगवान में सभी प्राणियों को देखना, ये मानव मात्र का धर्म है। तो नारद जी प्रश्न करते हैं, प्रभु आप ये बताइए कि ब्रह्मा जी ने 4 श्लोकी चतुश्लोकी भागवत की रचना की थी। 4 श्लोक की भागवत जी 18,000 श्लोक में कैसे पहुंच गई, इसका इतना विस्तार किसने किया। भागवत जी 4 श्लोक से 18,000 श्लोक की हो गई, इसका विस्तार किसने किया। तब सनकादि ऋषि कहते हैं कि वेद व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखे, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं 17 पुराण। 17 पुराण लिखने के बाद भी नारद जी के मन को शांति नहीं मिली। वेद व्यास जी महाराज अब भी यही विचार कर रहे हैं, अभी मेरी आत्मा में शांति नहीं है, अभी तक जो मैंने लिखा है उससे केवल वेदों की भाषा है, वेद मंत्र की भाषा या वेदों को हर कोई समझने वाला नहीं है। तो वेद व्यास जी ये सोच रहे हैं मैंने मानव मात्र के लिए कभी कुछ किया ही नहीं। एक दिन विचार कर रहे थे, उसी समय नारद जी आ गए। तो नारद जी ने पूछा कि वेद व्यास जी आप इतनी चिंता में क्यों हैं, आपकी चिंता का क्या कारण है। तो नारद जी से वेद व्यास जी कहते हैं कि नारद जी मैंने 17 पुराण लिखे, इनका कोई अर्थ नहीं निकला, मानव मात्र का कल्याण कैसे हो। तो नारद जी कहते हैं कि हमारे पिता ब्रह्मा जी ने हमें 4 मंत्र दिए,
उन 4 मंत्रों का श्रवण करो जिसके द्वारा विस्तार से भागवत महापुराण की रचना की। नारद जी ने उपदेश दिया, वेद व्यास जी के द्वारा भागवत जी का 18,000 श्लोक में परिवर्तन हुआ और ये महा बड़ा ग्रंथ बन के तैयार हुआ। बोलिए भागवत महापुराण की जय। एक समय नारद जी अनेक लोगों में भ्रमण करते इस मृत्यु लोक में आए। यहाँ मृत्यु लोक में आके कई प्रकार के दुख से नारद जी ने मनुष्यों को दुखी देखा और मन में विचार का दुख कैसे दूर होगा और चिंता में वह कैलाश पर्वत पहुंचे। कैलाश पर्वत पहुंची तो कैलाश पर्वत पे जाकर माँ पार्वती को प्रणाम करते हैं और माँ पार्वती को प्रणाम करके कहते हैं कि माता जी प्रणाम, सब कुशल मंगल है। पार्वती माता कहती है नारद जी आइए आसन ग्रहण कीजिए, भगवान की कृपा से हमारे यहाँ सब कुशल मंगल है, कोई चिंता का विषय हमारे यहाँ नहीं है। तो नारद जी मन में सोचते हैं आपके यहाँ कितना प्रेम है। बोले नारद जी हमारे घर में इतना प्रेम है कि संसार में किसी भी मानव के यहाँ इतना प्रेम नहीं होगा। तो नारद जी विचार करते हैं अब हमें इनकी परीक्षा लेनी चाहिए, बड़ा प्रेम प्रेम दर्शा रही है। पार्वती माता कहती है नारद जी हमारे पिताजी के गले में पड़ा है सर्प और हमारे पुत्र कार्तिकेय का बहाने मोर और सर्प की कितना प्यार है, कितनी दुश्मनी है। देखो फिर भी हमारे घर में कितने प्रेम से रह रहे हैं। बोले हमारा बहाने शेर और हमारे स्वामी का बहाने बैल, तो फिर भी देखो कितनी प्रसन्नता से रह रहे हैं। बोले हमारे पुत्र गणेश का बहाने चूहा और हमारे पति देव के गले में जो पड़ा है सर्प और चूहे का पैर है, एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन फिर भी कितनी प्रसन्नता के साथ रह रहे हैं। अब नारद जी ने सोचा अभी तक हमने लक्ष्मी नारायण के यहाँ खूब खटपट करवाई, ब्रह्मा जी ब्रह्माणी का भी खूब खटपट करवाई, अब बहुत माता जी प्रेम दर्शा रही है, थोड़ी खटपट इनका और करवाई देंगे। बोले माता जी ये बताओ आपके स्वामी आपसे कितना प्रेम करते हैं। बोले महाराज इतना प्रेम करते हैं कि संसार में कोई पति अपनी पत्नी से इतना प्रेम नहीं करता होगा। बोले अच्छी बात है। बोले नारद जी को जितना भजन पूजन दिन में करते हैं वो तक हमें बता देते हैं, क्या आज हमने इनका भजन किया, जबकि भोजन भजन तो एकांत की बात है। तो नारद जी कहने लगे माता जी सब बात बताते हैं तो ये भी बताया होगा गले में जो मुंडों की माला पड़ी है वो किसकी है। अब पार्वती जी का माथा घुमा, ये तो आज तक बताया नहीं। तो नारद जी कहने लगे माता जी फिर कैसा प्रेम, जब आज तक आपको ये नहीं बताया है कि मुंडों की माला किसकी है। अब नारद जी का काम हो गया। बोले माता जी प्रणाम, हम चलते हैं। जाते जाते शंकर भगवान मिल गए, शंकर जी को प्रणाम किया, प्रभु महादेव प्रणाम, और जल्दी में चले गए। नारद जी को शंका हुई, नारद जी जैसे गए भगवान शिव जी को शंका हुई, अंदर गए। पार्वती बैठी गुस्से में। अब नारद जी के जाने के पश्चात भगवान शिव जी समझ गए कि नारद जी आए जरूर कोई खटपट करवा के गए और माता पहुंच गई क्रोध भवन में। क्रोध भवन में पहुंची, शिव जी भी पहुंचे। शिव जी ने कहा देवी रुष्ट होने का क्या कारण। बोले महाराज आप कपटी हो। बोले देवी हमने कौन सा कपट आपके साथ कर दिया। बोले आज तक आपने सारी बात बताई लेकिन आज तक ये नहीं बताया कि ये मुंडों की माला किसकी है। बोले देवी
ये कौन सी बड़ी बात है, आपने पूछा नहीं इसलिए हमने कभी बताया नहीं। तो ये किसकी माला है? बोले स्वामी ये तो आप मुझे बताओ। तो नारद भगवान शिव जी कहते हैं देवी आपका जब जब जन्म हुआ और जब जब आपने शरीर को छोड़ा है उतनी बार आपके प्राण निकलने वाली मुंडों की माला को हमने धारण किया है। तो पार्वती जी कहने लगी स्वामी आप तो कपटी नहीं महाकपटी हो। बोले हम इतनी बार मर गए तुम अभी तक कितने बैठे हो, आपने कौन सी अमर गुटी पी? तो भगवान कहते हैं हमने अमर गुटी पी। बोले बोया अमर गुटी हमें भी दो। बोले देवी एक बार आपको अमर गुटी पिलाई थी तो आप जो है सो गए। बोले नहीं महाराज अब की बार तो हम सावधान हो गए सुनेंगे। तो भगवान शिव जी कहते हैं देवी अमर कथा एकांत में सुनाई जाती है। तो बोले महाराज यहाँ तो अपन दोनों ही एकांत पर्वत कौन है? बोले फिर भी एक बार देख लो। देवी जी आस पास गई, पार्वती जी ने देखा कोई नहीं, एक तो गाड़ी पड़ा था, सोचा ये क्या कथा सुनेगा, ये क्या कथा सुनेगा। और पार्वती जी ने नजरअंदाज किया और शिव जी के पास आई। बोले महाराज कोई नहीं, अब आप कथा प्रेम पूर्वक सुनाइए। पहले दिन ही भगवान शिव जी ने कथा सुनाई। तो पहले दिन की कथा में गया क्या भूल गया। दूसरे दिन की कथा सुनाई तो तोते के नेत्र खुल गए। तीसरे दिन की कथा सुनाई उसे सोचने समझने की क्षमता आ गई, सुनने की क्षमता आ गई। और चौथे दिन की कथा में मां भगवती पार्वती सो गई। अब चौथे दिन की कथा प्रारंभ हुई। उस तोते ने ये सोचा कि भगवान इतनी बढ़िया अमर कथा सुना रहे हैं। भगवान शिव जी ने पार्वती जी से पहले ही कहा था देवी हम कथा सुनाते हैं तो ध्यान लगाकर सुनाते हैं, हमारे नेत्र बंद हो जाते हैं, इसलिए वो का जरूर भरते रहना। बोले महाराज आप चिंता न करें, अब शिव जी के तो नेत्र बंद रहे। पार्वती जी सो गई। तोते ने सोचा अगर मैं होका नहीं भरूंगा तो भगवान इस अमर कथा को रोक देंगे। तो भगवान कथा सुनाते जा रहे हैं और सुखदेव जी होका भरते जा रहे हैं। पंचम दिन की कथा हुई, नेत्र बंद करके होका भरते जा रहे हैं सुखदेव जी। छठे दिन की कथा हुई और सातवें दिन की कथा जैसे हुई तो भगवान शंकर ने कहा बोलिए भागवत महापुराण की। तो पार्वती जी की नींद खुल गई। बोले महाराज आप ये बताओ वसुदेव जी भगवान को कैसे ले गए यमुना जी पार करा? बोले देवी कथा पूरी 7 दिन की हो गई, चौथे दिन की कथा पूछ रही हो भगवान वसुदेव जी को कैसे ले गए, वसुदेव जी भगवान को कैसे ले गए? बोले महाराज मेरी आंख लग गई थी। बोले देवी आपकी आंख लग गई थी लेकिन आपकी आंख लग गई होका कौन भर रहा है? भगवान की नजर पड़ी पीछे सुखदेव जी होका भर रहा है नेत्र बंद में। भगवान शिव जी क्रोध में खड़े हो गए। बोले सुख तूने कथा की चोरी की है, मैं तुझे दंड दूंगा। भगवान शिव जी ये कहते हैं कोई भी कथा हो सामने बैठ के सुनना चाहिए, कथा कभी पीठ पीछे नहीं सुनना चाहिए। ये कथा की विद्या की चोरी होती है। हमेशा क्या व्यक्ति के सामने बैठ के कथा सुनो। सुखदेव जी आगे शिव जी त्रिशूल लेके पीछे पड़ गए, चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं। वेद व्यास जी महाराज की पत्नी अपना श्रृंगार कर रही तो उनको वासी आई और सुखदेव जी जाकर उनके मुख से गर्भ में प्रवेश कर गए। वेद व्यास जी के आश्रम में भगवान शिव पहुंचे, शिव जी ने प्रणाम किया, शिव जी को वेद व्यास जी ने प्रणाम किया। तो वेद व्यास जी कहने लगे महाराज आप इतने क्रोध में त्रिशूल लेकर कहां घूम रहे हैं? भगवान शिव कहते हैं चोर को ढूंढ रहे हैं। बोले कौन चोर? आपके पास चुराने के लिए क्या है? बोले उसने मेरी कथा चुराई। बोले कैसी? बोले भागवत कथा अमर कथा चुरा कर सुख भगाए।
बोले महाराज आप क्रोध न करें, आप कैलाश को जाइए। भगवान शिव जी कैलाश को आ गए। अब उस छोटे ने अमर कथा तो सुनी रखी। अमर कथा का ये प्रभाव है कि आप ये भागवत कथा सुन रहे हो तो सबके जीवन में परिवर्तन आता है। सब लोग कहीं ना कहीं भगवान से जुड़ जाते हैं। 100 लोग कथा सुन रहे हैं तो 10 लोग तो अवश्य भगवान की कथा में जुड़ जाएंगे और वे निरंतर भगवान का ध्यान करते रहेंगे। अब देखिए, भजन पूजन करने के लिए जरूरी नहीं है मंदिर हो, क्या मंदिर में जाओ जब भजन पूजन हो। भगवान का भजन कभी भी किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। मनुष्य को सोच सूतक में भगवान का जप नहीं होता, आप मानसिक रूप से भी भगवान का जप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है माला हाथ में लेंगे, भगवान के सामने बैठेंगे, पूजन पाठ करेंगे तभी भगवान भजन को स्वीकार करेंगे। भगवान का भजन कभी भी किसी भी अवस्था में आप कर सकते हैं। मानसिक जप करो। अब सुखदेव महाराज ने माँ का जो गर्भ है उसको ही मंदिर बना लिया था, उसमें ही भजन करने लगे। जब 4-5 वर्ष बीते तो वेद व्यास जी की पत्नी कहने लगी, महाराज जब मैं सोती हूँ, उठती हूँ, बैठती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मेरे गर्भ में कोई मंत्रों का पाठ कर रहा है। क्योंकि सुखदेव जी महाराज तो गर्भ में ही भगवान का भजन कर रहे थे। वेद व्यास जी सोचने लगे देवी ऐसा नहीं होता। बोले महाराज एक नहीं कई वर्ष हो गए, कई वर्ष हो गए भगवान का भजन निरंतर मेरे गर्भ से सुनाई देता है। वेद व्यास जी ने ध्यान लगा के देखा, अरे ये तो नन्हे से सुखदेव महाराज है। तो व्यास जी ने प्रार्थना की, पुत्र सुख आपकी मां को कष्ट हो रहा है, आप गर्भ से बाहर आए। तो नन्हे सुख कहते हैं कि हम इस संसार में नहीं आएंगे, क्योंकि जो संसार में आता है भगवान की माया उसे पकड़ लेती है। जैसे गर्भ में बालक रहता है 9 महीने तक, जब मल इत्यादि में रहता है तो क्या विचार करता है, प्रभु इस नरक से हमें निकालो, आपका भजन पूजन करेंगे और आपके धाम को हम मुक्ति प्राप्त करेंगे, ये मनुष्य कहता है। लेकिन जैसे ही मृत्यु लोक में आता है भगवान की माया उसे पकड़ लेती है, कोई नहीं बच पाता भगवान की माया से। तो श्री वेद व्यास जी कहते हैं, पुत्र तुमने भगवान की अमर कथा सुनी है, तुम्हें भगवान की माया नहीं पकड़ेगी। सुखदेव जी कहने लगे कि मुझे विश्वास नहीं है, यदि साक्षात नारायण आकर ये कहे कि सुख तुम्हें मेरी माया नहीं पकड़ेगी तो ही मैं मां के गर्भ से बाहर आऊंगा। भगवान नारायण आए, सुखदेव से कहने लगे, सुखदेव आपको मेरी माया नहीं पकड़ेगी, आप मां के गर्भ से बाहर आओ। सुखदेव जी ने जैसे ही सुना मां के गर्भ से बाहर आए और वेद व्यास जी पुत्र पुत्र कह के चल पड़े। परंतु सुखदेव जी तो विरक्त संत हुआ है, ना किसी से प्रेम ना किसी से ईर्ष्या, भगवान के अतिरिक्त उनका कोई नहीं है। चले जा रहे हैं। सुखदेव जी इतने सरल थे, 16 वर्ष की आयु थी और 12 वर्ष मां के गर्भ में रहे। चलते जा रहे हैं, पिताजी कह रहे हैं पुत्र पुत्र, परंतु वे किसी और ध्यान नहीं दे रहे, अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी। क्या कहते हैं, यम प्रव्रजन्ते मनुते तमपेत कृत्यम द्वैपायनो बिरह का तर आजुहावा पोत्रेति तन मयतया तरभो विनेन्दो तम सर्वभूत हृदया मुनिमानितोऽस्मि यासानुभावमखिलं
श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिदीप्तशतां तमोऽन्धं संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरोमि वीणाम्। पर सुखदेव जी महाराज का तो सहज स्वरूप है, निरंतर भगवान की यात्रा करते चले जा रहे हैं। यात्रा करते करते सुखदेव जी महाराज ने जब देख लिया ये सुनने वाले नहीं थे, तो श्री सुखदेव जी महाराज भगवान का ध्यान करते हुए आगे बढ़ते हैं। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। किसी और सुखदेव प्रभु का ध्यान नहीं है, बस भगवान का ध्यान करते हुए आगे जा रहे हैं। अब श्री सूत जी महाराज से सनकादि ऋषि और प्रश्न करते हैं कि हे सूत जी महाराज, आप ये बताइए कि हमने सुना है परीक्षित महाराज को 7 दिन का श्राप लगा था, और जब उनको 7 दिन का श्राप लगा तो सुखदेव प्रभु ने उनको कथा कैसे सुनाई? क्योंकि सुखदेव प्रभु तो घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं, तो 7 दिन उन्होंने बैठकर परीक्षित महाराज को कथा सुना कैसे दी? तब सूत जी महाराज कहते हैं, एक समय की बात है जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो सभी कौरव मारे गए और अंत में भीमसेन की गदा ने दुर्योधन की जंगा को विदीर्ण कर दिया और दुर्योधन अपनी आखिरी अंतिम सांसें गिन रहे हैं। रात्रि में अश्वत्थामा पहुंचा, बोले मित्र, मुझसे तुम्हारी ये दुर्दशा देखी नहीं जा रही। अरे मैंने तुम्हारा इतना वैभव देखा, परंतु आज मैं तुम्हारी दुर्दशा भी देख रहा हूं। मैंने तुम्हारा अच्छा समय भी देखा और आज तुम्हारा बुरा समय भी देख रहा हूं। बोले मित्र, जो हुआ वह ठीक है। फिर भी अश्वत्थामा कहता है कि मित्र, तुमने युद्ध में अपना सेनापति भी उन्हीं को बनाया जो मन से पांडवों की साथ थी, चाहे वे पितामह भीष्म हो, चाहे वे द्रोणाचार्य हो, चाहे कृपाचार्य हो। जितनों को तुमने सेनापति बनाया सब मन से पांडवों के साथ थे। दुर्योधन कहने लगा, मित्र, जो हुआ वह ठीक है, परंतु मेरे लिए दुख की बात यह है कि हम 100 भाई थे, आज एक भी नहीं है, 100 ही मारे गए। और शत्रु 5 भाई थे, जो कहते हैं एक की भी मृत्यु हो जाती तो मेरे मन को शांति मिलती है। यदि तुम मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हो तो अश्वत्थामा कहने लगा कि मित्र, तुम एक की बात कर रहे हो, मैं 5 के सर काट के अभी लाता हूं। ऐसा कहकर अश्वत्थामा चला गया। अब अश्वत्थामा सोचने लगा कि इस समय पांडव शक्तिशाली है, उन्हें मारना असंभव है। परंतु रात्रि में उसने एक आश्चर्य देखा कि एक अकेले उल्लू ने 100 कौओं पर विजय प्राप्त कर ली। रात्रि में एक उल्लू ने 100 कौओं को मारकर विजय प्राप्त कर ली। एक सेकंड में उसके दिमाग में बात आई कि चलो दिन में नहीं मार सकता, छल पूर्वक रात्रि में तो मार सकता हूं।
परंतु जिसको भगवान बचाना चाहे कि उसको कोई मार सकता है। भगवान ने योजना बनाई और सभी पांडवों से कहा कि चलो हम विजय का उत्सव मनाते हैं। शिविर से उनको दूर ले गए और पांडवों के जो 5 पुत्र थे वह बिल्कुल पांडवों की तरह ही दिखाई पड़ते थे और वे आकर पांचों पांडव की सैया पर सो गए। अश्वत्थामा ने तलवार निकाली और पांचों के सिर काटकर दुर्योधन के पास ले गया। बोले मित्र देखो तुम एक की बात कर रहे थे, मैं पांचों के सिर काट के ले आया। पहले तो दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ, पर जैसे ही उसने देखा कि ये तो पांडव नहीं पांडवों के पुत्र हैं, तो तुरंत दुखी हो गया और कहने लगा मित्र मेरा पैर तो पांडवों तथा इन बच्चों ने मेरा क्या बिगाड़ा था। बोले इन्हें मारकर तो तूने हमारे कुल में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। और इतना कहकर दुर्योधन का भी प्राणांत हो गया। अब अश्वत्थामा सोचने लगा कि पांडव जीवित है तो वह मुझे नहीं छोड़ेंगे। इधर प्रातः जैसे ही द्रौपदी ने अपने 5 बच्चों की दुर्दशा देखी तो रोने लगी। माता शिशूना निधनम श्रुताना निशाम्य घोरम परिताप्यमान तदा रुदद्वा स्वकला कुलाक्षी ताक्वान्यदाः किरीटमाली। इस प्रकार जब द्रौपदी ने अपने बच्चों की दशा देखी तो विलाप करने रोने लगी। तब तुरंत अर्जुन ने अपना गांडी धनुष उठाया और कहा कि द्रौपदी तुम चिंता मत करो, हमारे बच्चों की दुर्दशा करने वालों को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करना। और भगवान से कहा कि भगवान ने रथ उठाया, अर्जुन को बिठाल कर ले गए और अर्जुन ने जैसे अश्वत्थामा को देखा, अश्वत्थामा ने अर्जुन को देखा तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। तुरंत भगवान ने कहा अर्जुन तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए और दोनों शांत हो गए। अश्वत्थामा को बंदी बना लिया। भगवान कहते हैं इसे मृत्यु दंड दो, परंतु अर्जुन कहने लगे महाराज जीवित तो मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं इसे मृत्यु दंड ही दूंगा, परंतु मैंने प्रतिज्ञा की है मैं इसे द्रौपदी के सामने ले जाकर मृत्यु दंड दूंगा। पकड़ कर ले गए और जैसे ही द्रौपदी ने अश्वत्थामा को इस स्थिति में देखा तो रस्सियां खुलने लगी। मोच्यता मोच्यता वीतो ब्राह्मणो नितरा गुरु। बोले महाराज आप ये क्या कर रहे हैं, ये ब्राह्मण देवता है। बोले ब्राह्मण देवता है नहीं, ये आपके गुरु के पुत्र भी और गुरु के पुत्र भी गुरु के समान होते हैं। बोले ने छोड़ दीजिए। बोले देवी कैसी बात कर रही हो, इसने आपके सोते हुए बच्चों को मार दिया और आप कह रही हो इसे छोड़ दो। अरे देवी धर्मों को जानने वाले पुरुष और स्त्री और बालक को, मत वाले को, पागल को, सोते हुए शत्रु को भी कभी नहीं मारना चाहिए, परंतु इसने हमारे बच्चों को मारा है। मैं इसे छोड़ने वाला नहीं, इसने इतना बड़ा अधर्म किया है। यदि कोई पागल व्यक्ति भी है तो उसे मारने योग्य नहीं है, सोते हुए व्यक्ति भी मारने योग्य नहीं है। बालक स्त्री को भी कभी सोते हुए नहीं मारना चाहिए, ये बहुत बड़ा पाप, ये इसे मृत्यु दंड मिलना चाहिए। बोले महाराज दया तो मुझे इस पर बिल्कुल नहीं आई। आप सोच रहे हो मुझे इस पर दया, बिल्कुल दया नहीं है,
दया हो इसकी माता पे आती है। बोले महाराज कम से कम मेरे पुत्र नहीं है, मुझे इस बात की खुशी है, मेरे पति तो जीवित हैं, परंतु इनकी माता को तो केवल इस पुत्र का ही सहारा है, क्योंकि द्रोणाचार्य जी महाराज तो परलोक सिधार गए। मैं नहीं चाहती जिस कष्ट को आज मैं भोग रही हूँ वे अश्वत्थामा की माता भी भोगे। बोलो संसार में ऐसी कोई माता हो सकती है कि जिसके बच्चों को 5-5 बच्चों को मारने वाला सामने खड़ा है और वो कह रहे हैं इसे छोड़ दो। तो मैं छोड़ने की बात कर रही हूँ। अब धर्म संकट खड़ा हुआ है। युधिष्ठिर जी महाराज को द्रौपदी की ये बात बहुत अच्छी लगी। बोली देवी आप सही कह रही हो, अश्वत्थामा को छोड़ दिया जाए। परंतु भीमसेन कहने लगे महाराज आप छोड़ देंगे, ये मेरी गदा से बचने वाला नहीं है। अर्जुन कहने लगे महाराज छोड़ने वाला तो मैं भी नहीं हूं। अब भगवान एक तरफ खड़े, भगवान कह रहा है जब कोई पूछ ही नहीं रहा तो हमको जबरदस्ती सलाह देना। फिर अर्जुन बोले महाराज आप ही कोई उपाय बताओ, आप ही कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे हम धर्म संकट से निकल सके। तो श्री भगवान कहते हैं कि अर्जुन इस समय युधिष्ठिर महाराज तुम्हारे बड़े भैया ना होकर सम्राट है, यानी राजा। राजा जो आज्ञा दे वह प्रजा को करना चाहिए। और तुम ये मत भूलना तुम एक क्षत्रिय हो, क्षत्रिय के प्राण चले जाए परंतु प्रतिज्ञा खंडित नहीं होना चाहिए। अब भगवान को अर्जुन देख रहा है, कह रहा है महाराज आप टेढ़ी टांग वाली टेढ़े उत्तर बताए। अब ये भी कह रहे हो कि पापी पुरुष को छोड़ना नहीं चाहिए, अधर्मी को छोड़ना नहीं चाहिए, और ये भी कह रहे हो कि क्षत्रिय भी धर्मी की प्रतिज्ञा है वो भी नहीं छोड़ना चाहिए, और ये भी कह रहे हो राजा की आज्ञा है वो भी मानो। तो करें क्या? बोले धर्म की बात हमने बता दी, अब निर्णय आप करो। तो अर्जुन भी भगवान के पक्की सेना है, गीता का ज्ञान वैसे ही नहीं दिया। तुरंत स्मरण आया धर्मात्मा पुरुष यदि पापात्मा हो जाए तो उसका अपमान कर दो। कोई सम्मानी पुरुष है उसे धक्के देकर अपमान करके अपने भवन से निकाल दो, तो जब जब उस अपमान को वो याद करेगा वे मृत्यु के समान कष्ट पाएगा। अश्वत्थामा के मस्तक पर जो मणि लगी थी उस मणि को निकाल लिया, चोटी को काट दिया और अपमानित करके अश्वत्थामा को भगा दिया। अश्वत्थामा ने ये भी कह दिया कि मेरा नाम भी अश्वत्थामा नहीं है, मैं तुम्हारे कुल में पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर अश्वत्थामा चला गया। अब इधर पांडवों को भगवान कृष्ण के साथ बहुत समय बीत गया। अब भगवान कहते हैं पांडवों हमें हमारे द्वारिकावासी स्मरण करना है, अब हमें घर जाना चाहिए। परंतु सब प्रार्थना करना है प्रभु कुछ दिन और रुको, परंतु भगवान कहते हैं हमें तो जाना है, अब हम जाते हैं। भगवान ने सबसे विदा मांगी और भगवान अपने द्वारिका की ओर चल पड़े। जैसे ही पहला कदम रथ में रखा तो स्त्री ने उनका दूसरा पैर पकड़ लिया और क्या कहने लगी, पाहि पाहि महायोगे देव देवो जगत्पते नान्यम तद्भयं पश्य यत्र मृत्यो परस्परम। कि महाराज आज मुझे आपके अतिरिक्त अपना कोई भी रक्षक त्रिभुवन में दिखाई नहीं पड़ता। प्रभु मेरी रक्षा करिए। तो भगवान ने जैसे ही देखा तो भगवान पहचान गए, अरे ये तो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है। बोले देवी क्या कष्ट है? बोले महाराज मुझे अपने प्राणों की तनिक भी चिंता नहीं है,
मैं तो वैसे ही वेदव्य जीवन भोग रही हूँ, परंतु भय इस बात का है कि मेरे गर्भ में इस समय कुरुवंश का बालक पल रहा है। आप देखिए ये ब्रह्मास्त्र मेरी ओर चला आ रहा है। भगवान ने देखा अश्वत्थामा जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, नन्हे से बालक उत्तरा के घर में परीक्षित महाराज, इस प्रकार भगवान ने रक्षा की। तो विचार करिए, अगर उत्तरा ये कहती कि महाराज इस ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा करिए, तो भगवान उसकी रक्षा कर देते, परंतु उन्होंने बालक की रक्षा करने की। क्योंकि बालक की रक्षा तब होगी जब माता जीवित रहेगी। बालक की रक्षा जब ही हो सकती है जब मां जीवित रहे। तो भगवान ने दोनों की रक्षा करी, दोनों की रक्षा की। अंगुष्ठे का रूप भगवान ने छोटा सा रूप धारण किया और गर्भ में प्रवेश किया। गर्भ में प्रवेश किया, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को शांत किया। ब्रह्मास्त्र को शांत करने के बाद अब नन्हे से परीक्षित महाराज भगवान को देख रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं। ध्येयं सदा परिभव नमवेष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवगिरे चनुतां शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिबोधं वन्दे महापुरुष ते शरणारविंदं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार भगवान ने परीक्षित महाराज की रक्षा की। रक्षा करने के बाद अब भगवान कहते हैं कि पांडवों का अभी चलना है। तो भगवान जाते जाते सबसे कहने लगे, मेरी इच्छा में तुम्हें कुछ वरदान दो, तुम कुछ ना कुछ मुझसे मांगो। तो युधिष्ठिर जी महाराज परेश की पहले वर उन्होंने मांगा। कहते हैं प्रभु आपके प्रति जो मेरी भक्ति है वह निरंतर बढ़ती रहे। आपके प्रति मेरी भक्ति कभी कम ना हो। जीवन में कितनी परिस्थितियां बदल जाएं, परंतु मैं सदैव सत्य के मार्ग पर चलूं, कभी सत्य से न हटूं। क्यों? सत्य समान कुछ भी नहीं है। सत्य से बड़ा धर्म भी नहीं है। जीवन में कुछ करो अथवा मत करो, जीवन में सत्य बोलो। असत्य वचन बोलने से कभी किसी का हित नहीं होता। हाँ, कई जगह ऐसी बताइए जहाँ आपको झूठ बोलने से यदि पुण्य मिलता है, ऐसी 10-5 जगह है। यदि आपके झूठ बोलने से सत्य ब्राह्मण की यदि रक्षा हो रही है तो वहां झूठ बोल दो। गौ की हत्या होने से यदि बच रही है तो वहां झूठ बोल दो, आपको पुण्य का जो फल होता है वह मिलेगा। कभी अनायास झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्यों? धर्म न दूसरा सत्य समान। सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। अनायास अपन बोलते रहते हैं, मजाक में बैठे कहीं भी हाथ परियास में असत्य वचन बोलते रहते हैं, इससे कभी किसी का हित नहीं होता। कोशिश ये कहो जितना उतना झूठ कम करो और सत्य को बोले। भीमसेन ने कहा महाराज मेरी तो वैसे ही बड़ी बदनामी है, मुझे लोग केवल भोजन भट्ट कहते हैं कि मैं निरंतर भोजन ही करता रहता हूँ, इसके अलावा मुझे कोई काम नहीं है। तो मैं तो यही कह रहा हूँ प्रभु खाने में मेरे कोई कमी ना आए, लेकिन जब भी खाऊं आपका ध्यान हमेशा करता रहूं। तो खाने में बुराई नहीं है ना सोने में बुराई है, परंतु भगवान का ध्यान हमेशा करते रहो। अर्जुन ने कहा महाराज मुझे भी आज कुछ देना चाहते हैं तो यही दीजिए, क्योंकि वैसे ही मैंने आपको गुरु माना है। ये विचार मेरे मन से कभी न जाए, ये विचार हमेशा बना रहे कि आप मेरे गुरु हैं।
द्रौपदी ने कहा प्रभु मैंने हमेशा आपको अपना सखा माना है और आपने मुझे अपनी सखी कहा है, बस ये सखी और सखा का प्रेम भी निरंतर हमारा बना रहेगा। अब भगवान कहते हैं कुंती माता से, बोले बुआ जी आप भी कुछ मांगिए। तो कुंती माता ने अपना पल्लू आगे रखा और क्या मांगती है, विपला संतुना तत्र तत्र जगद गुरु भवतो दर्शनम यस्या पुनर्भव दर्शनम। कि प्रभु आप यदि कोई देना चाहते हैं तो मुझे ये दीजिए कि दुख और विपत्ति मेरे जीवन में कभी जाए ना। भगवान कहने लगे बुआ जी क्या मांग रही हो, हमारे पास देने को सब कुछ बस विपत्ति नहीं है, वो आपको कैसे दे दे। बोले प्रभु जब जब मेरे ऊपर दुख आया आप हमेशा मेरे साथ रहे, जीवन में मैंने आपके सिवा किसी को प्राप्त किया ही नहीं, मैंने जब जब आपके लिए सहायता के लिए बुलाया हमेशा मेरे साथ रहे। क्या कहती है कुंती माता, एक ऐसी नारी जिसका पति भी नहीं है, 5-5 पुत्र हैं, उन पुत्रों को भी मारने के लिए 2400 घंटे शत्रु पीछे लगे, चाहे लाक्षागृह में आग लगाना हो, चाहे जहर देना हो, चाहे अज्ञातवास में मारना हो, हमेशा मेरे बच्चों को ऊपर विपत्ति बनी रही। परंतु प्रभु आज जैसे ही मेरे पुत्र को राजगद्दी मिली है तो आप आज हमें छोड़ के जा रहे हो। सुख के माथे सिल पड़े हरि हृदय से जाए, बलहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। ऐसे सुख को लेकर क्या करूं जो परमात्मा को भुला दे। प्रभु ऐसा सुख का मैं क्या करूंगी जो मुझे आपका भजन पूजन करना ही भुला दे, जो आप मेरे सामने से जा रहे हैं। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते और संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। सबसे बड़ी विपत्ति वो है जो भगवान का ध्यान भूल जाते हैं। कह हनुमंत विपत्ति जब सोही, जब तक सो मेरा न भजन न होई। सबसे बड़ी विपत्ति का समय वो है जब हम भगवान को भूल जाते हैं। सबसे बड़ी विपत्ति का समय वो है। भगवान बोले भूला मैं आपको दुख कैसे दूं, मेरे जीवन में दुख तो है ही नहीं, हमारे पास देने को सब कुछ दुख नहीं, वो आपको कहां से दे सकते। परंतु आप फिर भी कहती हैं तुम यहाँ कुछ दिन और ठहर जाएगा। भगवान कुछ दिन और ठहर गए। क्यों ठहर गए कि कुंती माता ने तो जिद पकड़ ली थी, भगवान यदि आप यहाँ से जाओगे तो दुख देकर जाओगे। इसलिए हमेशा जीवन में उद्देश्य बना है कैसा, दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई। सुख में सुमरन जो करे फिर दुख का होय। अपन दुख में ही भगवान को याद करते हैं, सुख में कोई नहीं करता। परंतु हम तो ये कहते हैं भगवान को सुख में याद करो ताकि जीवन में दुखी ना है। अपनी ये मनोदशा बन गई कि अपने धर्मी बन गए। एक चबूतरा बनाए काम नहीं करे तो तू चिरौंजी लेके दूसरे पे पहुंच गए, दूसरे चबूतरा ने काम नहीं करे तीसरे पे पहुंच गए, तीसरे नहीं करे चौथे पहुंच गए। अच्छा चबूतरा तक तो ठीक थी, अब जो है गणेश जी के मंदिर में गए, गणेश जी ने मंगल कार्य नहीं करे, ब्याह शादी तो शंकर जी का पहुंच गया, उनने नहीं करी तो राम जी का पहुंच गया।
अनेक प्रकार के धर्मों में चले गए, चलो वो जहां तक ठीक था। अब अपन अपना धर्म छोड़ के दूसरे के धर्म तक पहुंच गए, कहां तक ठीक है? दूसरे का धर्म हमेशा फेंको देने वाला है। अपने भगवान कम थे जो अपन दूसरे भगवानों को पूजने लगे। कई भगवान अपने भगवानों की सिंहासन में ऐसे पूज रहे हैं जैसे अपने 34-36 करोड़ देवी देवता कम पड़ गए। तो एक को पकड़ो, एक ही साध सब सद है और सब साधे सद जाए। एक भगवान को अपना इष्ट बना के उसकी ऐसी आराधना करो भाई आपके सभी कष्टों को दूर करेंगे। परंतु मांगना क्या है? न धन न दौलत, ये सब भौतिक वस्तु से सब नष्ट होना है। भगवान से एक ही चीज मांगे, क्या? जय बीली होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। प्रभु जिसमें हमारा हित हो, हम आपसे कुछ भी मांगे, परंतु जिसमें हमारा हित हो आप तो केवल हमें वही दीजिए। क्योंकि मनुष्य को काम तो मांगना ही है, परंतु इस चौपाई को आप रोज गाओगे तो आप भले कुछ मांगते रहो, परंतु भगवान आपको वो ही देंगे जो आपके लिए अच्छा है और टिकने वाला है। सब नासवान चीज है, नासवान चीज नहीं, आप कुछ भी मांगो एक दोनों से नष्ट होना है। लेकिन अपने हित की चीज मांगोगे तो हित की चीज आपका यहाँ भी कल्याण करेगी और मरने के बाद वहां भी कल्याण करेगी। तो भगवान से चौपाई को रोज गाया करें, रोज एक ही बात कहे कि प्रभु जिसमें मेरा हित तो आप मुझे वही प्रदान कीजिए, भले ही कुछ मांगता रहो। मने मन भरता क्या? मांगने की मनुष्य की कोई सीमा बची नहीं। इतना मांगते हैं कि भगवान खुद परेशान हो जाते हैं। 2 रुपए की शिरोंजी चढ़ाई और 2 लाख की खटपट मांग ले गए। मांगने की कोई सीमा नहीं है मनुष्य को, जितना मांगेंगे। एक कंजूस दानचंद, अब उन्हें दानचंद क्यों कहते हैं? उनके पास इतना धन था, केवल धनी था, खर्चा मर्चा नहीं करते थे। इतना भयभीत होते थे खर्चे के नाम से। यदि उन्होंने देख लिया कोई चंदा मांगने वाला आया, वो यदि राम राम भी करेगा तो बस राम राम नहीं करते। अब राम राम करेंगे, चंदा मांगेगा, तो लोगों ने उनका नाम रख दिया दानचंद। हंस एक दिन दानचंद से उनके मित्रों ने कहा कोई दान पुण्य करा करो। बोले तुम सब तो कर रहे हो। अरे बोले हम तो कर रहे हैं, तुम भी करा करो दान और कुछ। बोलो समय आने दो, करेंगे। मन मार के मंदिर में चले गए। बोले जब सब लोग कह रहे हैं तो चलो थोड़ा थोड़ा दान पुण्य अपन करते हैं। सब लोग कह रहे हैं, सबका मन भी रह जाएगा। 1 रुपया लिया और हाथ में रख लिया। हाथ में रखा, लाइन में लग गए। अब लाइन में लग गए 10-20 रुपया बुद्धि दान करें कि न करें? बताओ 1 रुपया दान करने में क्या? 1 रुपया दान करने में 10 बार सोच रहे हैं। जैसे जैसे लाइन घंटा भर बाद पहुंची, आ गया। जैसे ही भगवान के सामने पहुंचे, कर मन कर लिया कि अब तो दान कर देना चाहिए। जैसे ही मुट्ठी खोली तो हाथ पसीज गया। बोले तुम रो मत, अपन तुम्हें दान ही नहीं करेंगे, जेब में रख के वापस आ गए। बोले हम तुमसे नहीं बिछड़ेंगे, तुम चिंता मत करो, तुम्हें वापस लेके चलेंगे। उस रुपया को लेकर वापस आ गए। पत्नी ने कहा महाराज आप ऐसा करो, कुंभ का महीना है, 8 किलोमीटर दूर गंगा जी, वह स्नान करे आओ। बोले देवी कर तो आए लेकिन पैसा लगेगा, यहाँ तक टेम्पो करना पड़ेगा। बोले महाराज वहां कैसे जाओगे? वहां तो तुम्हें ऐसे जाना पड़ेगा। बोले हम कल जाएंगे। रात भर नींद नहीं आई, विचार करने लगे कौन टेम्पो में पैसा दे। बोले गंगा जी काफी दूर है। 3 बजे रात में उठे, चलते चलते 5 बजे पहुंचे ही नहीं। 5 बजे पहुंचे। पहुंचने के बाद गंगा जी के घाट पर
बोले जब मिलेंगे पंडा, अब नहीं कुछ देना पड़ेगा। तो विचार किया ऐसा करते हैं, गंगा जी तो सब जगह है, तो मरघट शाला में चले गए। बोले कहीं ना जहाँ भी तो भगवान ही है, जहाँ भी गंगा जी है। तो भजा के कपड़ा उतार के जैसी स्नान करके डुबकी लगाई तो सामने आ गए पंडा। बोले यजमान की जाओ। बोले जहां भी आ गए। बोले महाराज हम तो पंडा है, वो तीर्थी का स्नान है कि तीर्थ में कुछ देंगे तभी तीर्थ का फल मिलेगा। बोले कुछ दो। बोले महाराज हम तो कुछ नहीं दे रहे। बोले कुछ तो देना पड़ेगा, हम बगैर लिए आपको जान ही नहीं देंगे। बोले आप नहीं तो हमारे सब कुछ हो, आप यहाँ से धर्मात्मा पुरुष 4-5 आ जाते हैं, हमारी साल भर की व्यवस्था हो जाती है। बोले महाराज साल भर की व्यवस्था, हम आप एक दिन की व्यवस्था नहीं करेंगे। बोले ऐसा करो आप देवपति, हम तो खुदा के ले लेंगे, तुम लिखवा दो। बोले लिख लो 1 रुपया। भगवान ने कहा बहुत बड़ा कंजूस है, 8 किलोमीटर पैदल चल के गंगा स्नान करे और 1 रुपया के लिए क्या कह रहा है, लिख लो 1 रुपया, पर वो भी बाद में देंगे। ऐसा कह के दानचंद ने लिखवा दिया, पंडा जी ने लिख लिया और फिर पैदल अपने घर को चले आए और आकर सो गए। आके सोए नहीं है कि 1 घंटा बाद फिर पंडा आ गया। बोले यजमान की जाओ। बोले देवी जाकर देखो कौन है। देवी ने जाकर देखा। बोले कोई पंडा है, कुछ लिखवा के आए थे। बोले यहाँ लिखवा के आए थे 1 रुपया। बोले दे दो, मांग रहे। बोले कह दो यजमान बीमार है, कल आना। देवी जी आई, कहने लगी वो बीमार है, कल आना। बोले यजमान बीमार है और हम चले जाएं, अब तो हम 2-4 दिन नहीं खाएंगे, नहीं रहेंगे जब तक वो ठीक नहीं हो जाएंगे। देवी जी आई, कहने लगी महाराज वो तो ये कह रहे हैं कि पंडा जब तक यजमान ठीक नहीं हो जाएंगे हम जाएंगे नहीं। बोले देवी 4-5 दिन खाएंगे तो बहुत खर्चा होगा। बोले जाके कह दो यजमान भाई मर गए। बोले महाराज कैसी बात कर रहे हो, तुम कितने मेरे सामने बैठे हो, तुम कह रहे हो मर गए। बोले तुम तो कह दो मर गए। बोले महाराज मुझे में इतनी क्षमता नहीं है, मैं तो नहीं कह रही। और जाकर जैसे तैसे मान गई। तो जाकर पंडा से कहा रोते रोते, बोले महाराज मर गए। बोले कौन मर गए। बोले यजमान। बोले यजमान मर गए, अब तुम जानते ही नहीं जब तक कि वो जला न दे। दाह संस्कार करवा के जाएंगे। फिर अंदर आई दौड़ती हुई, महाराज दाह संस्कार करवा के जाएंगे। बोले अच्छा। तब तक पंडा जी ने पूरे गांव में ढिंढोरा पीट दिया कि सेठ जी दानचंद मर गए। पूरे आगे इकट्ठे हो गए मोहल्ला वासी, सांस रोक के पड़ा है, उठा के आरती पे रख लिया। अभी तक तो झूठ मूठ रो रही थी उसकी पत्नी, लेकिन अब असली में ही रोने लगी, जिंदे हैंगे जिंदे हैंगे। पंडा जी कहने लगे प्रेम है, वो तो प्रेम में कह रहे हैं जिंदे हैंगे, वो तो मर गए, ले चलो। सांस रोक के पड़ा है, आरती उठाने लगे। अब पत्नी कहने लगी महाराज उड़ जाओ, नहीं जला के जाएंगे, अब तो उड़ जाओ। वो ना उठे, कर रहे पड़े रहे, चले जा रहे हैं शमशान में ही पहुंच गए। शमशान में पहुंचे, जलाने की तैयारी हो गई। भगवान सोच रहे हैं अच्छा कंजूस आदमी है, बोले मर जाएगा लेकिन दान नहीं करेगा। सांस रोक के पड़ा है, लेटा दिया, अग्नि भी हाथ में आ गई। अब भगवान सोचने लगे अच्छा कंजूस आदमी अभी मर जाएगा, किसके लिए कमा रहा है, किसके लिए जोड़ रहा है। धीरे से भगवान ने कान में जाके कहा कि पंडा उड़ जाओ। बोले नहीं उठेंगे, पंडा भारे ही खड़े, अब 1 रुपया मांगे। बोले मर जाते जलाने को खड़े। बोले वो जाएगा जब ही जाऊंगा। कहाँ जाओगे, परलोक में जाओगे। कान में कहा कि हम भगवान हैं,
बोले भगवान ने दर्शन दिए, कहने लगे हम तुम्हारा एक भी रुपया नहीं लेंगे, हम तुमसे प्रसन्न हैं, तुम बताओ क्या वरदान मांगोगे। बोले वरदान ये कहिए जो रुपया तुमने लिखा वही काट दो। सोचो अंत समय में भगवान दर्शन दे रहे हैं, मनुष्य क्या क्या नहीं मांगता, वो क्या मांग रहा है, तो ऐसे कंजूस। भगवान की कृपा से धरा धाम में बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार आज रात्रि में भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के पास में पहुंचे। हाँ कहने दो कोई बात नहीं है, पानी पानी रोज कथाएं में ध्यान से कथा सुने। तो कथा में दो विघ्न बहुत आते हैं, दो विघ्न, एक मनीराम जी का मन और दूसरा निद्रा का। नींद आए ना मन कहीं जाए ना, इन दोनों का एक ही उपाय, बोलो राधे राधे। तो युधिष्ठिर महाराज बैठे हैं, तो भगवान कृष्ण उनसे कहते हैं कि महाराज आप इतने दुखी होकर क्यों बैठे हैं। युधिष्ठिर महाराज बहुत दुखी है, दुखी होकर कहते हैं कि कृष्ण आज मैं राजगद्दी पे बैठा हूं, राजगद्दी पे बैठा हूं, परंतु कैसे बैठा हूं, आज विश्राम करता हूं रात्रि को, तो क्या सोचता हूं नगर की सारी नारियां विधवा हो गई, सारे बच्चे जो हैं अनाथ हो गए। अरे मैंने अपने दादा परदादा पता नहीं कितने लोगों को मारकर इस राजगद्दी को प्राप्त किया है, इसका सुख मैं कैसे ले सकता। चारों ओर वही दृश्य मुझे दिखाई देता है। भगवान कहते हैं काहू न काहू का दुख सुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग शव भ्राता। बोले महाराज कोई किसी को सुखी और दुखी करने वाला नहीं है, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। मनुष्य के स्वयं के कर्म ऐसे हैं जिनके कारण वह सुखी और दुखी होता है। या छोटा बच्चा होता है 4-5 साल का, उसे पता होता है कि कौन हमारा मित्र है कौन शत्रु है। भगवान निर्मल मन बनाकर मनुष्य को भेजते हैं धरती पर, लेकर यहाँ कर कोई शत्रु बनाता है कोई मित्र बनाता है, और फिर कहता है कि ये हमसे घृणा कर रहे हैं, ये हमसे ईर्ष्या कर रहे हैं। अजात शत्रु बनो। संसार में ऐसे प्राणी आज भी हैं जिनका एक भी शत्रु नहीं है। क्यों नहीं? क्यों भगवान ने जैसा भेजा वैसे बने बैठे। कोशिश करें उस मनुष्य का जीवन ही सार्थक है जिसके जीवन में एक भी शत्रु नहीं है। अब अनायास कोई शत्रु बन जाए, अपने दुख से दुखी ना हो के दूसरे सुख से दुखी हो, तो अलग बात है, वो अलग विषय है। कि दूसरे के सुख से मन से यदि दुखी हो तो भले ही दुखी होता रहे। एक सेठ जी थे, वे भी ऐसे ही थे। उनको एक रास्ते में घंटा मिला। उस घंटा की विशेषता यह थी कि उस घंटा को आप एक बार बजाओ तो आपकी मनोकामना एक बार पूरी होगी और पड़ोसी की 2 बार होगी। उन्होंने सोचा अगर 1 मंजिल अपना मकान बनेगा तो टपोटे के 2 मंजिल पड़ोसी का बन जाएगा। तो उन्होंने उस घंटा को लिया, एक कट्टी में बांध के तन रख दिया कि जब बजेगा ही नहीं तो काहे की झंझट। दिवाली का त्योहार आया, दीपावली के त्योहार में
वो कट्टी उठाई, उसकी पत्नी चिल्ला चोट कर रही थी, बोले भगवान करे कि सफाई हो जाती कोई बढ़िया रहती, और इतने बज गया घंटा, तो उनकी पूरी घर की सफाई हो गई और पड़ोसी का पूरा घर चकाचक चमचमाचक लगा। इस प्रकार उसको आश्चर्यचकित हुआ कि घंटा बजा और उसकी सफाई हो गई। तो उसने एक बार घंटा बजाया और कहने लगी कि मेरा एक कच्चा मकान पक्का बन जाए और 2 मंजिल बन जाए। तो इसका 2 ही मंजिल बन के तैयार हुआ और पड़ोसी का बन गया 4 मंजिल। अब जैसे सीढ़ दिया है, उन्होंने देखा मेरा कच्चा मकान कहाँ गया, ये 2 मंजिल और उधर 4 मंजिल। उन्होंने कहा ये अच्छी बात नहीं है। बोले भगवान, उसने एक बार घंटा बजाया और कहने लगा मेरी एक आंख खुल जाए, पड़ोसी की 2 आंख खुल गई। एक बार फिर घंटा बजाया और कहने लगा मेरे घर में एक गड्ढा खुल जाए, तो पड़ोसी घर में 2 गड्ढा खुल गए। अब उसकी दुर्गति हो गई, वो गड्ढे में बेचारा मर गया। तो आज मनुष्य की यही स्थिति है, अपन भले ही दुखी है परंतु पड़ोसी सुखी नहीं होना चाहिए। तो भाई भगवान कह रहे हैं कि काहू ना काहू का दुख सुख करता था, निजकृत कर्म भोग सब रहता। मनुष्य अपने कर्मों से ही सुखी और दुखी होता है। आप क्या सोच रहे हैं आपने किसी को मारा है? आपने किसी को नहीं मारा। अरे कर्मों का फल आप नहीं देते, हम देते। ये मरना उनके भाग्य में था। ये पृथ्वी कर्म भूमि है। आप ये ना सोचें आप यहाँ कुछ भी करेंगे तो आप मरने के बाद आपको मिलेगा, ऐसा नहीं। आज यही करो और यही भरो, ये स्थिति रह गई है। कौरवों ने अत्याचार इस पृथ्वी पर किया, भगवान ने उनको दंड भी यही दिया। ये स्थिति नहीं बनाई कि पाप यहाँ करो और दंड वहां भोगो। वहां भोगना है बोला कि बस है, परंतु भगवान कर्मों का दंड यही दे रहे। या आप अपने माता पिता की सेवा यहाँ करेंगे, अपने बच्चों को बताने की जरूरत नहीं, वो तो खुद ही करेंगे। कर्म भूमि आपने जो बोया है उसका फल आपको निश्चित मिलेगा। आप भजन पूजन करोगे, निश्चित आपका बालक भजन पूजन करेगा। आप अत्याचार करोगे, आपका बालक निश्चित अत्याचार करेगा। आप मदिरा का पान करोगे, आपका बच्चा निश्चित मदिरा का पान करेगा। आप जुआ खेलोगे, आपका बच्चा निश्चित खेलेगा। क्यों? आप ऐसा बीज बो रहे हैं, जैसा बीज बोगे उसका फल भगवान आपको देंगे। इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज को भगवान ने बहुत समझाया, परंतु उनकी समझ में नहीं आई। अब समझ में क्यों नहीं आई? इसलिए नहीं आई कि वह भगवान को अपना छोटा भाई समझते थे। अर्जुन जैसे गुरु समझते थे, युधिष्ठिर महाराज थोड़ी समझते थे। उनके मन में तो ये भाव था कि ये मेरा छोटा भाई है, ये भाव था उनके मन में। तो भगवान ने सोचा अब इनको भीष्म पितामह के अलावा कोई नहीं समझा सकता। युधिष्ठिर महाराज को लिया और पूरे परिवार सहित भगवान के युधिष्ठिर महाराज को लेकर भीष्म पितामह के पास पहुंचे। भीष्म पितामह के पास जैसे ही पहुंचे, सभी ने भगवान को प्रणाम किया, भगवान ने उनको प्रणाम किया। भीष्म पितामह कहते हैं युधिष्ठिर सदैव तुम्हारा मंगल हो, सदैव तुम्हारा कल्याण हो। इतने में भगवान ने कहा कि पितामह प्रणाम। भगवान से भीष्म पितामह कहते हैं प्रभु आप तो मेरे सामने आइए, आप मेरे सामने ही खड़ी रहिए। भगवान विचार करने लगे क्या पता कब तक खड़े रखेंगे, वैसे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। विचार करने लगे कि ऐसा ना हो हमेशा यही खड़ा रखे। बहुत वार्तालाप चर्चा हुई। युधिष्ठिर महाराज कहने लगे कि पितामह मैं इस राज्य का इस समय राजा बन गया, आप मुझे कुछ ऐसा उपदेश करें जिससे मैं प्रजा का भरण पोषण सदैव करता रहूं। तो भीष्म पितामह ने सबसे पहले पांडवों से कहा कि बेटा तुम लोग भारत के राजा बने हो, ये प्रसन्नता की बात है।
लेकिन तो गृहस्थ को आलसी नहीं होना चाहिए। गृहस्थ जीवन में मनुष्य बहुत आलसी होता है। तुम ज्यादा से ज्यादा श्रम करना, खूब धन कमाना चाहिए, लेकिन जितना भी धन कमाओ उसका 10वां अंश दान करो। ये शिक्षा भीष्म मां अपने पुत्र राजा को दे रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज को। क्यों? तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होय त्रिविध कल्याण। शरीर पवित्र होता है सेवा करने से, धन पवित्र होता है दान करने से, और मन पवित्र होता है भगवान का भजन कीर्तन करने से। इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज को ये शिक्षा दे रहे हैं। परंतु आजकल कोई ऐसा नहीं कर रहा। शरीर को पवित्र सेवा करके कोई भी कर लेगा, भगवान का भजन करके मन को भी पवित्र कर लेगा, परंतु जहाँ धन की बारी आती है धन को पवित्र कोई नहीं करता। क्यों? धन खर्च हो जाएगा। 10वां अंश तो ठीक है, कोई 1% एक भी अंश दान में नहीं लगाता। बताओ संसार का कौन सा प्राणी है कि जैसे 1 लाख रुपए मिल रहा है और वो 10,000 रुपए 10वां अंश दान करे हर महीने? कहीं ऐसे दानी है ही नहीं। अरे हम तो ये कह रहे हैं 1 लाख महीने में कमा रहे हो, 10,000 मत करो, 1,000 तो करो। अपन को 10वां अंश बचाने के चक्कर में पूरा ये मान लो कि 1,000 कमा रहा है, इसको दान करना है, परंतु 1,000 ही डुबा रहे हैं। 10वां से यदि दान करें तो पूरे धन की शुद्धि होती है। दान करने का अर्थ ये नहीं है हम आए तो हमें दान कर दिया, या किसी मंदिर में गए तो मंदिर में दान कर दिया। दान करने का अर्थ है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते रहो, गरीब कन्याओं के विवाह कराते रहो। धन की 5 प्रकार से मनुष्य को दान करने का या खर्च करने का अधिकार है। मनुष्य के लिए सर्वप्रथम धर्म के लिए अपने धन को धर्म के कार्यों में खर्च करो। दूसरा यश के लिए, ऐसा नहीं है धन रखा है और समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा नहीं है। अब समाज में मान प्रतिष्ठा कैसे होगी? जब आप गरीब कन्याओं के विवाह करवाओगे, कथा भागवत यज्ञ अनुष्ठान करवाओगे, तो आपका स्वतः नाम होगा कि साहब को पटेल साहब ने भागवत कथा करवाई, गरीब कन्याओं की कन्यादान करके विवाह करवाए, इससे नाम होता है। तीसरा, व्यापार वृद्धि के लिए। ऐसा नहीं है पिताजी 1 लाख रुपए छोड़ गए, 1 बीघा छोड़ गए, निरंतर उस 1 लाख रुपए को 2 लाख करो, इसलिए व्यापार करते रहो, वृद्धि उसकी करते रहो। उसको ही खर्च मत करो कि जितना छोड़ गए वो ही बचा है, उसे आगे बढ़ाते चलो उस तरफ को। चौथा, स्वजनों की सहायता के लिए। अगर भगवान ने तुम्हें सामर्थ्यवान बनाया है तो अपनी भाई बहनों की भी सहायता करो। अगर आप 4 भाई और 1 भाई कमजोर है तो भाई की भी आप उस धन से सहायता करो। स्वजनों की सहायता के लिए भी धन का उपयोग करो। 5वां, स्वयं के भोग के लिए। अब स्वयं का भोग कैसा है? अब आपकी स्थिति है जहां से लटेरी मोटरसाइकिल से जाने की, लेकिन आप सोच रहे हो पेट्रोल डलवा के 50 रुपया खर्चा होंगे, तो आप क्या सोच रहे हो? पैदल ही चलो दानचंद की तरह। गंगा जी 8 किलोमीटर दूर ही तो है, कहाँ ज्यादा दूर है। तो ऐसा नहीं, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, किसके लिए कमा रहे हो? कि स्वयं के भोगों के लिए भी रखो। आपकी स्थिति है 5 घर में परिवार के हो, भगवान की कृपा से धन है, तो जीप में बैठ के रिश्तेदारों में जाओ। तो ऐसा मत करो बस में बैठ के गए और आधा किलोमीटर पैदल चल रहे हैं गर्मी में, जबकि भगवान ने धन भी दिया है, सब कुछ दिया है। तो भगवान ने बताई ये स्थिति धर्म के लिए, यश के लिए, स्वजनों की सहायता के लिए, स्वयं के भोग के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए। 5 प्रकार से मनुष्य को अधिकार अपना धन खर्च करने का है। तो धन की 3 गति कौन सी? पहला दान,
अपने पास जो धन है उसका दान कर दो। अब दान नहीं करोगे क्या होगा? उसका भोग कर लो, अच्छा खाने पीने में ले लो। अब दान भी नहीं कर रहा है, भोग भी नहीं कर रहा है, क्या होगा? नाश। उस धन को कोई तीसरा ही खाएगा, तीसरा खाएगा धनी नाश होगा। इसलिए इन सब बातों का विचार करें। तो वही आज युधिष्ठिर महाराज से भगवान कह रहे हैं कि तन पवित्र, मन पवित्र, धन पवित्र, तीनों चीज करना चाहिए। नहीं करोगे, बचाओगे, तो भगवान ने बहुत रास्ते खोल दिए। अस्पताल का रास्ता खोल दिया, थाने तहसील का रास्ता खोल दिया, एक्सीडेंटों का रास्ता खोल दिया। ये सब स्थिति बनेगी, वो पैसा कहीं ना कहीं जाना है, आप बचा नहीं पाओगे। आप सोचे 100 रुपए कमा रहे हैं, 10 दान नहीं करेंगे तो वो 10 तो जाएगा ही, आपका और संग लेके जाएगा। इसलिए जितना बने, जैसा बने, अपने जीवन में धर्म अर्जित करते रहो। जिस मनुष्य के जीवन में दान धर्म है वही सुखी है, वही आदमी सुखी है। पर युधिष्ठिर महाराज से भगवान कहते हैं दूसरी बात, तुम राजा हो, राजा के लिए पहला कर्तव्य है अपने प्राणों की बलि लगाकर भी प्रजा का शुभ चिंतन करना, और राजा को कभी अपनी आंख से पाप को होते न देखना। तुम राजा हो, प्रजा तुम्हारी पुत्र है, अपनी प्रजा का कभी दुख मत देखना, उनके दुखों को तुम दूर करना, उनकी रक्षा करना। गौ ब्राह्मण संत या किसी निर्धन व्यक्ति यदि किसी पे अत्याचार हो रहा है तो राजा का कर्तव्य अपने प्राणों की बलि देकर उनके प्राणों की रक्षा करना। और तीसरा धर्म यह है कभी अपनी आंख से पाप होते न देखना। यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो आप पापी पुरुष को दंड दें, नहीं तो वहां से चले जाएं। ऐसी सभा में नहीं बैठना चाहिए। इतने में द्रौपदी हंसने लगी। द्रौपदी एकदम हंस के चुप हो गई तो तुरंत भीष्म पितामह सोचने लगे कि पतिव्रता स्त्री किसी अच्छे कुल की पुत्र वधू अनायास नहीं हंसती, जरूर कोई कारण है। उन्होंने भीष्म बोले कि द्रौपदी तुम्हारे हंसने का क्या कारण है? बोले महाराज कुछ नहीं। बोले नहीं पुत्री, मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारे हंसने का क्या कारण है। बोली महाराज आप कह रहे हो कभी अपनी आंख से पाप होते न देखना। बोले आपने भरी सभा में जब दुशासन मेरे अंग वस्त्रों को खींच रहा था, आप सब देख रहे थे, ना तो आप वहां से कहीं उठ के गए। अरे आप चाहते तो एक नहीं 1000 दुशासन होते तो भी मेरे साथ ऐसा अत्याचार नहीं करते। और आज आप कह रहे हो कि कभी अपनी आंख से पाप नहीं देखना। बोले आप तो सामर्थ्यवान थे, परंतु आपने ऐसा अत्याचार होते भी देखा और आप नीचे सर करके वहां बैठे रहे। परंतु धन्य मेरे भगवान द्वारकाधीश जिन्होंने मेरी लाज बचाई और अपनी बहन की इज्जत की रक्षा की। परंतु आप जैसा धुरंधर विद्वान वीर पराक्रमी संत सब देखता रहा। आज आप कहते हो आंखों के सामने पाप होते देखना महापाप है, तो आपने भी तो ये महापाप किया। भीष्म पितामह रोने लगे तो श्री श्री जी महाराज कहते हैं ऐसा महापुरुष जीवन में केवल एक ही बार रोया है, बार बार नहीं रोया, लज्जित होकर। भीष्म पितामह कहने लगे पुत्री आज 54 दिन मुझे हो गए बाणों की सैया पर लेटे हुए, या 54 दिन है। अर्जुन ने मेरे शरीर में इतने बाण लगाए हैं कि 2000 बिच्छू खाने से जो जहर शरीर में फैलता है, इतना कष्ट आज मैं पा रहा हूं। एक एक बूंद मेरे शरीर से रक्त की निकल रही है और मैं पूरे कष्ट को सह रहा हूं। परंतु
ये मेरे पूर्व जन्म का पाप था जो इस जन्म में मुझे भुगतना पड़ रही है। इतना कहकर भगवान कहते हैं पितामह आप दुखी ना हो। द्रौपदी ने तुरंत चरण पकड़ लिए, बोले पितामह मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था आपको दुखी करने का, परंतु क्या करूं जब ये बात हुई तो मुझसे रहा नहीं गया। इस प्रकार भगवान सामने खड़े हैं। भीष्म पितामह उत्तरायण सूर्य का इंतजार कर रहे थे। अपन कहते हैं कि आज सूर्य दक्षिणायन है, पश्चिम महीने में उत्तरायण होगी। दक्षिणायन सूर्यों में जब देव सो जाती है तो भगवान की रात्रि होती है। इन दक्षिणायन सूर्य में जो भी व्यक्ति अपने प्राण त्यागता है वो ना वैकुंठ जाता ना स्वर्ग जाता, क्योंकि स्वर्ग के वैकुंठ के द्वार बंद मिलते हैं। भीष्म पितामह ये इंतजार कर रहे थे जैसे सूर्य उत्तरायण होने भगवान का दिन होगा, मकर संक्रांति के बाद से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। 54 से 55 दिन लेटे रहे, परंतु अपने प्राण भीष्म पितामह ने नहीं त्यागे। जैसे ही सूर्य उत्तरायण हुए तो भगवान ने अपने दर्शन देकर सामने भगवान खड़े हैं और भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्याग दिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। इस प्रकार भगवान जब पांडवों से विदा लेने लगे तो अर्जुन उनके साथ में द्वारिका चले गए। जैसे ही भगवान द्वारिका पहुंचे बहुत समय बीत गया। 7 महीने जब बीत गए अर्जुन वापस नहीं लौटे। अर्जुन वापस नहीं लौटे तो युधिष्ठिर महाराज को अपशकुन होने लगे। भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो भगवान की मूर्तियों से अश्रु गिरने लगते हैं। बाहर जाते हैं तो क्या देखते हैं, एक गाय अपनी बछिया का दूध पी रही है। ऐसे अपशकुन बताए गए, ऐसे अपशकुन होने लगे। तो भीमसेन से कहने लगे युधिष्ठिर महाराज कि अर्जुन के गए हुए बहुत समय बीत गया, अभी तक अर्जुन नहीं लौटा, ना उसकी कोई खबर है ना कोई संदेश आया। इतने में अर्जुन आ गए, परंतु अर्जुन का मुख बहुत कांतिहीन था। कैसा था कि जैसे किसी ब्राह्मण की हत्या होते हुए एक क्षत्रिय ने देख ली हो, क्योंकि ब्राह्मणों का बल जो है वह क्षत्रिय है। क्षत्रिय सब कुछ देख सकता है लेकिन गौ की ब्राह्मण की संत की हत्या अपनी आंखों से नहीं देख सकता। यदि देख बलशाली होते हुए यदि देख ली तो वह ऐसा हो जाता है जैसे मरे हुए के समान। ऐसा मुख जान पड़ता है। तो युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि अर्जुन तुम्हारा मुख इतना कांतिहीन क्यों है, तुम्हें क्या दुख है? क्या तुमसे किसी ब्राह्मण की रक्षा करने में गलती हो गई, या तुमने गौ ब्राह्मण को भोजन कराने से पहले भोजन कर लिया? क्या है तुम्हारे कष्ट का कारण? कहने लगे तुम द्वारिका गए थे, हमारे भगवान कुशल से तो है, भगवान का परिकर सब परिवार सकुशल से तो है। और जैसे ही भगवान की पूछी युधिष्ठिर महाराज ने तो तुरंत चरण पकड़कर क्या कहने लगे, वंचितो हम महाराज हरिना बंधुरूपिणा येन मे पारतं तेजो देवश्री मां परम महा। बोले महाराज जिन भगवान के सानिध्य में रहकर मैंने इतना बड़ा युद्ध जीत लिया, भीष्म पितामह जैसे योद्धा के सामने मैं खड़ा रहा, द्रोणाचार्य जी महाराज के समक्ष में खड़ा रहा और मुझे विजय श्री प्राप्त हुई। बोले भगवान हमें छोड़कर इस धरा धाम से चले गए। जैसे ही
कुंती महारानी ने सुना कि भगवान हमको छोड़कर चले गए, अपना शरीर भगवान के चरणों में लगाया ध्यान और अपने शरीर को त्याग दिया। देखो, दो ही व्यक्ति ऐसे हुए हैं अब इस धरती पर जो भगवान का ग्रह 2 मिनट भी सहन नहीं कर पाए। कौन? एक राजा दशरथ। कैसे? राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। इस प्रकार दशरथ जी महाराज ने 6 बार राम कहकर एक क्षण में जैसे ही सुमंत जी ने कहा कि भगवान लौटने वाले नहीं है, तो अपने प्राणों का त्याग कर दिया। इसी प्रकार कुंती माता ने देखा भगवान हमारे चले गए, तो एक क्षण में भगवान का ध्यान करके प्राणों को त्याग दिया। तो वही बात आ गई कि हनुमंत विपत्ति जब सोई, जब तक सुमरन भजन न हुई। भगवान का भजन के बिना, भगवान के प्रेम में ये लोग रह नहीं पाए और एक क्षण में अपने प्राणों का त्याग कर दिया। तो प्रेम भगवान के प्रति ऐसा होना चाहिए, स्वार्थवश प्रेम नहीं होना चाहिए कि भगवान कोई कामना पूरी करेंगे यदि भगवान का भजन करो। निष्काम भक्ति भगवान की करो, कुछ दें तब भी ठीक, नहीं दें तब भी ठीक। युधिष्ठिर महाराज ने परीक्षित महाराज आज युवा अवस्था में आ गए, तो परीक्षित महाराज को सत्ता का भार सौंप दिया। परीक्षित महाराज को जब सत्ता का भार सौंपा तो परीक्षित महाराज की अवस्था बहुत कम थी। सभी स्वर्गारोहण के पांडव चले गए, पांडव गए। परीक्षित महाराज अपनी प्रजा का भरण पोषण करने लगे। प्रजा का भरण पोषण करते हैं तो राजा का यह दायित्व होता है कि प्रजा दुखी ना रहे। जैसे हर राज्य का एक मुखिया होता है, जैसे अपने 28 से 29 राज्य में भी अलग अलग एक मुख्यमंत्री बनाया हुआ है, देश का राजा बनाया एक प्रधानमंत्री। तो इनका कर्तव्य क्या है कि प्रजा हमारी दुखी न रहे, तो नई नई योजनाएं बनाते हैं, कुटी देना, पानी की व्यवस्था करना, किसानों के लिए खाद बीज की व्यवस्था करना। तो किसकी व्यवस्था है? राजा की। राजा करता है सब व्यवस्था। तो परीक्षित महाराज सोच रहे हैं कि मेरी प्रजा में देखूं तो सही, कोई दुखी तो नहीं। अपने पूर्वजों के द्वारा एक रखा हुआ मुकुट था, भ्रमण कर रहे हैं, अपने भवन में मुकुट रखा था। बोला ये तो पूर्वजों का है, कभी समय आएगा तो इसे अपन पहनेंगे। उस मुकुट को देखकर वह अपनी प्रजा की ओर चल दिए। प्रजा को देखते हैं तो क्या देखते हैं? गौ माता है और एक बैल है। आपस में चर्चा कर रहे हैं कि माता मेरी इस हालत का जिम्मेदार किसे बताओ? क्यों? कि उनके 3 पैर बैल के कट गए और एक पैर बचा है। त्रेता द्वापर सतयुग में, बिल्कुल सतयुग में स्वस्थ था तो बैल। जब दान कम हो गया, धर्म कम हो गया, तो उसके एक एक पैर कटते चले गए। कलयुग में एक पैर उसका बचा है, बहुत दुखी है। तो परीक्षित महाराज देख रहे हैं ये तो बहुत दुखी है, क्यों है? दोनों की बात भी सुन रहे हैं। तो वे कहता है माता, भगवान जब जब धरती से गए हमारी ऐसी दुर्गति हुई है। परीक्षित महाराज उन दोनों की बात समझ गए कि ये साक्षात मां पृथ्वी और धर्म है। जाकर कहने लगे माता तुम्हें ये कष्ट कैसे हुआ, और तुम्हारे सामने ये काला व्यक्ति कौन है जो तलवार लेकर खड़ा है और तुम पे अत्याचार कर रहा है? बोली ये कलयुग है। परीक्षित महाराज ने उसे पकड़ा और उसके सिर पर तलवार रखी और कहने लगे तुम हमारे राज्य में क्या कर रहे हो? बोले महाराज आपका राज्य का नहीं है धरती पर, जहां देखो वहां आपका राज्य संपूर्ण ब्रह्मांड में एक क्षत्र राज आपका है। बोले तुम में गुण कौन से? बोले महाराज ये पूछो अवगुण कितने हैं? गुण एक भी नहीं है, अवगुण ही अवगुण है।
बोले फिर भी महाराज एक गुण तो मुझ में है। बोले कौन सा गुण? बोले अन्य युगों में बड़े बड़े यज्ञ करते थे, जप करते थे, अश्वमेध यज्ञ होते थे, तब मनुष्य को भगवान की प्राप्ति होती थी। लेकिन इस कलयुग में मुझ में एक गुण है कि केवल भगवान का नाम जाप करो और मुक्ति को प्राप्त मनुष्य हो जाता है। अपने बड़े बड़े यज्ञ करने की जरूरत इस कलयुग में नहीं है। बोले लगे महाराज, बोले तुम हमारे राज्य से जाओ। बोले महाराज मैं कहाँ जाऊं? इस पृथ्वी पर तो आपका ही राज्य है, फिर भी मुझे कुछ ऐसी व्यवस्था कर दो मैं वहां चला जाऊं। बोले ठीक है, हम तुम्हें 4 कमरा देते हैं। बोले महाराज जी 4 कमरे कौन से? बोले जब मदिरा पान होता होगा, यहाँ शराब आदि का सेवन होता हो तो वहां चले जाओ। बोले ठीक है महाराज। बोले जब विवाह सट्टा खेला जाता हो वहां चले जाओ। बोले ठीक है महाराज। जहाँ अत्याचार होता हो वहां चले जाओ। बोले या लूटपाट होती हो वहां चले जाओ। बोले महाराज इसमें अच्छा तो मेरे लिए कुछ भी नहीं, ये तो सब चीजें पहले से ही मेरे पास हैं। जहाँ जुआ सट्टा होता है स्वाभाविक सी बात है, अच्छे लोग तो जाएंगे नहीं, वहां तो बुरे लोग जाएंगे, कलयुग के प्राणी। मदिरा पान होता है अभी कोई अच्छे लोग नहीं जाएंगे, कलयुग के प्राणी जाएंगे। त्रेता द्वापर सतयुग के तो जाएंगे नहीं, ऐसे ही लोग जाएंगे। बोले महाराज को एक अच्छा सा स्थान दे दो, परिवार बहुत बड़ा है। बोले चलो हम तुम पे प्रसन्न हैं, हम तुम्हें स्वर्ण में बास देते हैं, यानी सोने में तुम्हारा बास होगा। कलयुग प्रसन्न हो गया। अब वो प्रश्न आता है कि यदि सोने में कलयुग का बास है तो भगवान गीता में कहते हैं कि मैं धातुओं में सोना हूं। यदि भगवान सोने में तो फिर कलयुग का बात कैसे हो सकता है? तो भगवान कहते हैं ईमानदारी से कमाया गया जो सोना होता है उसमें कलयुग का बात नहीं होता। तो ऋषि मुनि प्रश्न करते हैं महाराज मान के चलो यदि कोई ऐसा धन अपने पास आ जाए अज्ञानता बस जो अनीति का हो, यदि उससे हम धन खरीदेंगे सोना खरीदेंगे तो उसमें कलयुग का बास होगा। बोले उस धन को आप भगवान को समर्पण कर दो तो वे भगवान का प्रसाद हो जाएगा। वैसे सभी चीज भगवान को बताना चाहिए। कपड़ा लाना है तो पहले भगवान को ही टिकाओ, प्रभु आप पहनो। हम तो जहाँ तक कह रहे हैं तुम्हें बुखार है, बुखार की गोली भी हाथ में लो, जो प्रभु बुखार भी तुमने दिया पहले तुम ही खाओ। तो भगवान ही दे रहे हैं ना। जिस चीज को आप भगवान को अर्पण करोगे वह प्रसाद स्वरूप बन जाएगी। चाहे वस्त्र हो, चाहे फल हो, चाहे प्रसाद हो, संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान को पहले अर्पण करो फिर उसका भोग आप करो। क्योंकि प्रसाद में कोई दोष नहीं होता। प्रसाद में कोई दोष होता है? कुछ नहीं होता। वस्त्र कितने ही अनीति से आए हो पहले भगवान को अर्पण करवाओ। हम भी हमें कोई वस्त्र देता है तो पहले हम भगवान को चढ़वाते हैं, इसके बाद पहनते हैं। हर वस्तु भगवान के लिए बनी है। भगवान की वस्तु आप ग्रहण करोगे तो प्रसाद है, प्रसाद के रूप में आप ग्रहण करोगे कभी आपका अमंगल नहीं होगा, सदैव आपका मंगल होगा। ऐसा करके परीक्षित महाराज अपने नगर की ओर चल दिए। अब जरासंध के द्वारा जो पांडव युद्ध जीतकर मुकुट लाए परीक्षित महाराज ने धारण कर लिया कि चलो पूर्वजों का मुकुट है कैसा लगता है पहन के देखें। अब उसमें का कलयुग का वास क्यों कि छुड़ाया गया, चाहे मुकुट हो चाहे धन हो, बल पूर्वक आप जिस चीज को लाओगे उसमें कलयुग का वास होगा। जैसे ही उस मुकुट को धारण किया तो कलयुग का वास उसमें हो गया। और आज अपने नगर का भ्रमण करते हुए समीक ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे तो वहां जाकर आवाज लगाते हैं, क्यों प्यास से व्याकुल थे, नगर से दूर थे कि महाराज
हम इस राज्य के राजा परीक्षित हैं, हमारे लिए जल की व्यवस्था करो। परंतु समीक ऋषि बैठे ध्यान में विचार करो कि जो राजा इतना धर्मात्मा था कि जो हमेशा भगवान की, ब्राह्मणों की, संतों की सेवा किया करता था, वे आज समीक ऋषि का आश्रम में पहुंचता है, उनका अपमान करता है। क्या कहता है कि कैसे ढोंगी बाबा है, आंख बंद करके बैठे हैं। बोले अभी देखता हूँ कितनी तपस्या में हो। एक मरा हुआ सर्प लिया और समीक ऋषि के गले में डाल दिया और राजा परीक्षित अपने नगर की ओर चल दिया। समीक ऋषि के पुत्र नदी के किनारे खेल रहे थे। ब्राह्मण शिष्यों ने कहा कि आपके पिताजी के गले में राजा परीक्षित आए थे, मरा हुआ सर्प डाल गए। क्रोध में भर गए समीक ऋषि के पुत्र, जल लिया और श्राप दिया कि राजा परीक्षित, तुमने मेरे पिता का अपमान किया, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, आज से 7 दिन तुम्हें तक्षक सर्प काटेगा, जिससे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा श्राप दिया और ऋषि पुत्र जोर जोर से रोने लगा। समीक ऋषि की आंख खुल गई। जैसे ही समीक ऋषि की आंख खुली तो समीक ऋषि बोले, पुत्र तुम क्यों रह रहे हो, तुम्हारे रोने का क्या कारण है? और जैसे ही अपने गले में देखा, हमारा सर्प उसे उतारा फेंका। बोले राजा परीक्षित आए थे आपके आश्रम में, आप ध्यान में थे, मरा हुआ सर्प आपके गले में डाल गए। मैंने भी पिताजी उनको श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन उनको तक्षक सर्प काटेगा, जिससे उनकी मृत्यु हो जाएगी। तुरंत समीक मुनि कहने लगे, बोले पुत्र तुमने ये क्या किया? बोले इतना धर्मात्मा राजा है कि जो हमें मिलना बहुत कठिन है, तुमने श्राप दे दिया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब समीक ऋषि ने सोचा 7वें दिन राजा परीक्षित की मृत्यु होगी, हमें उनकी मुक्ति का कोई उपाय सोचना चाहिए। समीक ऋषि ने एक शिष्य को भेजा, राजा परीक्षित के पास पहुंचा। राजा परीक्षित को जब ऋषि के शिष्यों ने बताया कि आप ऐसा ऐसा अपराध करके आए हैं, राजा परीक्षित को बहुत गिलानी लगी, पश्चाताप करने लगे कि मैंने अपनी कुल की कीर्ति का नाश किया, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। परंतु कलयुग का वास है, आदमी कुछ नहीं करता। आदमी के जीवन में जब पुण्य होते हैं तो वे हमेशा अच्छा कार्य करता है, भगवान का कार्य करता है। और जब मनुष्य के जीवन में कलयुग का वास होता है, उसके जीवन में पाप होते हैं, तो हमेशा वह पाप कर्म ही करता है। बहुत पश्चाताप हुआ। राजा परीक्षित ने अपने पुत्र को राज्य सौंपा और राज्य सौंपने के बाद जंगल की ओर चल दिए। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। ना भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे, फिर भगवान की आरती करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय।